एक बूढ़ा धनवान आदमी था जिसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी और उसे अपना अंतिम समय नजर आने लगा। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी संपत्ति अपने बेटों को सौंप दूं और उसने अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया। उसके 3 बेटे थे। उसने अपनी सारी संपत्ति को अपने 3 बेटों में बराबर बांट दिया, लेकिन एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी थी जो उसे बहुत प्रिय थी, और यह तय करने के लिए कि यह अंगूठी किसको मिलेगी उसने अपने बेटों को कुछ दिनों के लिए एक यात्रा पर भेजा और उनको निर्देश दिया कि उन्हें उस यात्रा पर नेक काम करना है और जो सबसे नेक काम करेगा उसको हीरे की अंगूठी मिल जाएगी। उसके तीनों बेटे अपनी तैयारी के साथ यात्रा पर चले गए। कुछ समय बाद जब वे वापस आए तो सभी ने बताया कि उन्होंने क्या नेक काम किया। बड़े बेटे ने कहा कि मैंने एक बूढ़े आदमी की कुछ मदद की और उसने खुश होकर अपनी कुछ संपत्ति मुझे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने उस आदमी का यह प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। पिता ने उसके स्वाभिमान की सराहना करते हुए कहा कि तुमने अच्छा काम किया है। दूसरे बेटे ने बताया कि कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाई। पिता ने इस वीरतापूर्ण कार्य की सराहना की और अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब सबसे छोटे बेटे की बारी आई। उसने कहा कि जब मैं अपनी यात्रा से वापस लौट रहा था तब जंगल में मुझे देखा कि एक खतरनाक भेड़िए ने किसी आदमी पर हमला कर दिया है। मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, मगर फिर भी मैंने भेड़िए को डराकर वहां से भगा दिया और इस प्रकार उसे मृत्यु से बचा लिया। पिता ने गर्व करते हुए कहा कि तुम तीनों ने नेक काम किया है। पहले बेटे ने स्वाभिमानी होने का गुण दिखाया, दूसरे बेटे ने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाली, तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया है। तीसरे बेटे ने अपने दुश्मन की जान बचाई। खुद के दुश्मन के लिए अपनी नफरत को भुलाकर मदद करना सबसे मुश्किल काम है। किसी के लिए मन से घृणा को दूर करना आसान नहीं है, इसलिए यह सबसे सर्वश्रेष्ठ काम माना जा सकता है। यह बोलते हुए उसने वो अंगूठी सबसे नेक काम के लिए अपने छोटे बेटे को इनाम में दी। जिंदगी में जब भी घृणा या द्वेष को प्यार में बदलने का मौका मिले तो इंसान को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आनंदमय जीवन चारों ओर प्रेम से ही जिया जा सकता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानियाँ आपको मिलती रहें।